हेलो जी, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो ये मैं आटा बना रही हूँ ना, ये किस अनाज का है? वैसे तो देख के ही पता चल रहा है, बट ये आटा बनाना ना बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहा है मुझे। हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि मुझे ना इस आटे की रोटियाँ खानी है, तो ये आटा ले आए और इसकी जो रोटियाँ बनाना बहुत टफ़ लग रहा है मुझे। तो ये है मतलब कोदा, कोदे का आटा है ये। जो कि 1 केजी की पैकेजिंग में आता है। तो इसको ना मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा था कि मैं इसे कैसे बनाऊँ। जैसे मतलब गेहूँ का आटा होता है, वो इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं बनता। वैसे मैंने मक्की के आटे की रोटियाँ बनाई है, मल्टीग्रेन रोटियाँ बनाई हैं, पर ये मैं पहली बार बना रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा, ये ना बिल्कुल ऐसे फँस रहा था मेरे हाथों में ना। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं इसे कैसे बनाऊँ? तो मैं पता है इसे कैसे बना रही थी? मैं बना रही थी जैसे मतलब गेहूँ की रोटियाँ बनाई जाती है, मक्की की रोटियाँ बनाई जाती है। मैं बार-बार मतलब ऐसे ही इसे ट्राई कर रही थी। बट कुछ भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, टूट रही थी मेरी रोटी बार-बार, बार-बार, बार-बार। और मैं हो गई थी लास्ट में बहुत ही ज़्यादा परेशान। तो मुझे एक बात याद आई कि जब मतलब शादी से पहले ना हमारे घर में हमारे खेतों में ये चीज़ें होती थी कभी-कभार, तो मैंने मम्मा को देखा था कि वो किस तरह से बनाते हैं। तो मुझे आइडिया आया कि हाँ, मैंने एक बार मम्मी को देखा था कि वो इन रोटियों को इस तरह से बनाते हैं। तो मैंने भी मतलब थोड़ा-सा पानी लिया और इसको टैप, 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 टैप करके थोड़ा-सा बड़ा बना दिया ऐसे फैला-फैला के। तो बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी और मुझे आइडिया आया कि मैं इन रोटियों को इस तरह से बनाऊँ। क्योंकि बहुत पहले मैंने मम्मी को देखा था ये बनाते हुए। उस टाइम तो खाने में भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि घर का आटा जो था। बट अब ना जब ये आटा नहीं मिलता, गेहूँ का आटा खाते-खाते ना परेशान हो जाते हैं। तो कभी-कभार ये आटा पता नहीं हम कहाँ-कहाँ से लेके आते हैं इसके पापा ना। फिर हम इसको कभी-कभार बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गैस पे ना मेरी ये रोटियाँ जल रही थी, तो मैंने इंडक्शन पे इसको मतलब सेंकना स्टार्ट किया। तो इंडक्शन पे ना ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी-क्रिस्पी सी बन रही थी, बहुत क्रिस्पी बन रही थी। करारी सी। और इस पे ना ये आइडिया बहुत अच्छा आया कि ये रोटियाँ मैं इस पे ही सेकूँगी। जब भी मैं ये रोटियाँ बनाऊँगी, मैं इसको इस पे ही सेकूँगी। तो यहाँ पे मेरी पहली रोटी बन के हो गई थी रेडी और मेरा मिशन हो गया था सक्सेसफुल। और मुझे आइडिया हो गया था कि ये रोटियाँ किस तरह से बनानी है और मैं यूँ ही परेशान हो रही थी। तो आप लोग इन रोटियों को कैसे बनाते हैं? शायद अलग-अलग तरीके से ही बनाते हैं सब कुछ। तो मेरी यहाँ पे रोटियाँ बन के हो गई है रेडी। इस तरह से देख सकते हैं आप मेरी रोटियाँ। कुछ जल भी गई है बीच-बीच से और इस तरह से छोटी-छोटी की बन के रेडी हो गई है और बहुत टेस्टी होती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अगर कभी-कभार खाओ ना बहुत टेस्टी लगती है रोटियाँ। चलिए जी, मेरी ये छोटी-छोटी सी रोटियाँ बन के हो गई है रेडी। कुछ बहुत ज़्यादा छोटी बनी है, कुछ मेरे थोड़ी बहुत जल गई है। तो जो मेरी ये वीडियो देखे प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएँ कि क्या ये सही तरीका है इनको बनाने का और आप इसे कैसे बनाते हैं? इसे जब मैं दोबारा बनाऊँ इसे कैसे बनाया जाए? आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।